नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शनि से बुध अलग अलग भावों में बैठे होने पर किस प्रकार का फल देते हैं। शनि और बुध का केंद्रीय और त्रिकोण का संबंध किस प्रकार के शुभ परिणाम देता है, इसे जानेंगे। और शनि और बुध का यदि षडाष्टक का संबंध बन रहा हो तो किन बातों में सावधानी बरतनी चाहिए, इसे जानेंगे। शनि और बुध से संबंधित किस प्रकार के उपाय आप कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि बुध ग्रह वाणी के कारक, बुद्धि के कारक, विवेक के कारक, चतुराई के कारक हैं। किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक कार्य हों, किसी भी प्रकार के बैंकिंग सेक्टर के कार्य, किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक संबंधित कार्य हो, या स्मरण शक्ति की बात चल रही हो आपकी, या बौद्धिक क्षमता का आकलन करना हो, तो इसके लिए कुंडली में बुध ग्रह को देखा जाता है। बुध ग्रह इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार ग्रह हैं। हालांकि बुध के अलावा पंचमेश और लग्नेश की स्थिति भी महत्वपूर्ण है, लेकिन बुध की क्योंकि आज के वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं और शनि और बुध के संबंधों पर विचार कर रहे हैं, तो शनि की यदि हम बात करें तो अनुशासन को ये दर्शाते हैं, न्याय को दर्शाते हैं, परिश्रम को दर्शाते हैं। आप जानते हैं शनि और बुध आपस में नैसर्गिक रूप से ये मित्र ग्रह हैं। जब ये दोनों मित्र ग्रह एक साथ बैठते हैं तो कुछ अच्छे प्रभाव भी जीवन काल के दौरान देखने को मिलते हैं। और शनि से बुध अलग अलग भावों में बैठकर यदि इनका संबंध केंद्र और त्रिकोण का बने तो सामान्यतः अच्छा फल ज़्यादा दृष्टिगोचर होता है। कुछ अशुभ प्रभाव भी देखने को मिलते हैं यदि इनका षडाष्टक का संबंध बने। किस प्रकार के फल होंगे उसी पर आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे शनि और बुध यदि आपकी कुंडली के अंदर एक साथ बैठे हुए हो। मित्रों, ध्यान रखें कि शनि और बुध यदि डिग्री वाइज थोड़ा दूर दूर होकर बैठे हुए होंगे युति बनाकर, तो सामान्यतः इस प्रकार का फल जो है अच्छा दृष्टिगोचर होता है। फल किस प्रकार का रहेगा, सबसे पहले हम बात करेंगे शनि और बुध के युति पर। देखिए, शनि और बुध की युति को सामान्यतः व्यापार योग के नाम से जाना जाता है। शनि और बुध किसी भी भाव के अंदर जब एक साथ बैठते हैं तो जातक के व्यक्तित्व में गहरी सोच ला देते हैं। ये जातक अच्छा शिक्षक हो सकता है, अच्छा लेखक हो सकता है, या शिक्षक या लेखक नहीं है तो प्रभावशाली व्यक्ति होगा। वाणी के अंदर एक गंभीरता झलकेगी, यानी जो बोलेगा उसका प्रभाव लोगों पर होगा। ठीक है, इस प्रकार का नेचर इसकी वजह से आता है। जातक या जातिका घूमने फिरने का शौक रख सकते हैं, यानी घूमने फिरने का शौक रहता है सामान्यतः। कला, कोई ना कोई कला जातक के जीवन काल में होती है जिसके माध्यम से वह अपना जीवन आसानी से चला पाता है। रोजगार इत्यादि के लिए अगर देखा जाए तो ये अच्छा कहा जाएगा, बशर्ते कि दोनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह नीच का ना हो। जैसे कि बुध ग्रह मीन राशि का और शनि ग्रह मेष राशि का नहीं होना चाहिए, तो अच्छा फल देंगे। लेकिन मान लीजिए कि कोई भी ग्रह नीच का हो जाता है, जैसे कि बुध मीन का हो गया या फिर मेष राशि का हो गया आपका शनि ग्रह, तो ऐसी स्थिति में फिर जातक व्यर्थ की बकवास करे, इस प्रकार की सिचुएशन भी क्रिएट होती है। इसके अलावा कई बार मानसिक तनाव को भी ये दर्शाता है। ठीक है, और जोखिम लेने से डरेगा। लेकिन मान लीजिए शुभ स्थिति में दोनों ग्रह बैठे हुए हैं तो जातक कार्यों में जोखिम भी लेगा, अच्छा व्यापारी होगा और निश्चित रूप से जो है उसका प्रभाव समाज के ऊपर रहता है। शनि ग्रह और बुध ग्रह दोनों ग्रह की यदि हम बात करें तो वृषभ लग्न और तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, और इसके अलावा कन्या लग्न और मिथुन लग्न, इन लग्नों में दोनों ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं, तब इनके ज़्यादा अच्छे प्रभाव दिखाई देंगे। लेकिन मान लीजिए किसी अन्य लग्न की कुंडली जैसे कि मेष लग्न, अब यहाँ पर मेष लग्न में बुध और शनि दोनों योग कारक नहीं होते तो हम इनसे ज़्यादा अच्छे फल की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी राशि मैटर करती है, जिस राशि में बैठे हुए हैं क्या वह शनि और बुध की मित्र राशि है, ये देखना होगा। इसके अलावा किस भाव के अंदर बैठे हुए हैं ये बात भी अपने आप में मायने रखती है। लेकिन क्योंकि हम शनि बुध के संबंधों पर विचार कर रहे हैं तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि यदि यह युति कारक लग्नों के अंदर और शुभ राशियों के अंदर, यानी जो उनकी मित्र राशियां और जो उनकी उच्च राशियां उनमें बन रही है, शुभ भावों के अंदर बन रही है, तो ज़्यादा अच्छे प्रभाव दिखाई देते हैं। इसके अलावा शनि बुध की युति जब बनेगी तो जातक जो है किसी को धोखा नहीं देता सामान्यतः। अगर आपको कोई धोखा देने का प्रयास करेगा तो शनि की इस उपस्थिति के कारण निश्चित रूप से दंड का भागीदार होगा। आइए अब बात करते हैं जहां से शनि बैठे हुए हैं वहां से बुध यदि दूसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल इनके देखे जा सकते हैं। मित्रों, शनि से बुध किसी भी भाव के अंदर दूसरे भाव में यदि बैठे हुए होंगे तो देखिए ये क्या होता है कि जब शनि में बुध का अंतर आता है, ऐसा हमने प्रैक्टिकल अनुभव में पाया कि जब शनि में बुध का अंतर आता है और यदि कुंडली का तीसरा भाव उसके स्वामी की स्थिति कमजोर हो तो छोटे भाई बहनों को दिक्कत आती है, परेशानी आती है उनकी दशा अंतरदशा के दौरान। शनि में बुध का अंतर आया, इस प्रकार की स्थितियों में दिक्कतें रहती है, विशेष रूप से जब ये ग्रह कारक ना बन रहे हों तब।
हालांकि ऐसे बुध जो है जातक को वाणी क्षमता अच्छी देंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा राशि देखना होगी, दोनों ग्रह शुभ स्थिति में यदि हुए तो लेखन क्षमता अच्छी होगी फिर, ठीक है। और कहीं ना कहीं जातक अच्छा सलाहकार और शिक्षा या सलाह के द्वारा या कोई ना कोई अच्छा एडवाइजर होगा या अच्छा ट्रेनर होगा, इनके माध्यम से यानी वाणी के कोई भी कार्य के द्वारा धन आगमन कर पाएगा, बशर्ते कि बुध ग्रह यहाँ पर अब पीड़ित ना हो रहा हो, किसी नेगेटिव ग्रह का प्रभाव इस पर ना पड़ रहा हो। धन आता है और जाता है, यानी धन पैसे जरूरत के हिसाब से पैसा आएगा भी और व्यय भी बना रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि यदि बुध ग्रह योग कारक ग्रह कुंडली के अंदर ना हो या शनि ग्रह योग कारक ग्रह ना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या बोलना है और क्या बोल गया व्यक्ति, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। देख लीजिएगा कि किस स्थिति में बुध ग्रह बैठे हुए हैं। आइए बात करते हैं शनि से बुध यदि तीसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, शनि से बुध या तीसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। देखिए, शनि से बुध तीसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाते हैं। सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना। यदि आप जितना छोटा रास्ता अपनाने का प्रयास करेंगे तो समझ लीजिए कि शनि ग्रह की इस तीसरी दृष्टि के कारण, क्योंकि शनि से जब बुध तीसरे होंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि बुध पर पड़ेगी, तो शनि महाराज चाहेंगे कि आप प्रयास करें, परिश्रम करें, जो भी बौद्धिक रूप से करें या फिर कोई भी किसी भी प्रयास तरीके से करें, लेकिन उसमें अपना समय लगाएं और तरीके से उस कार्य को करेंगे तो आप पाएंगे कि उसके अंदर आपको प्रवीणता हासिल हो जाएगी। उस कार्य के अंदर आपका बुद्धि कौशल विवेक अच्छा कार्य करेगा। लेकिन यदि आप शॉर्टकट रास्ता अपनाने का प्रयास करेंगे, यानी बिना चीज़ों को समझे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। शनि की बुध पर दृष्टि जा रही है और यदि वहाँ जहाँ बुध बैठा हुआ है वहाँ पर कोई शनि की जो है शत्रु राशि हुई या नीच राशि हुई, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको कहीं ना कहीं त्वचा से संबंधित रोग परेशान करें। इस प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं, ठीक है। तो बौद्धिक कार्यों में बौद्धिक कार्यों में या फिर आपका वाणिज्यिक कार्यों के अंदर या फिर बुद्ध से संबंधित जो भी कार्य हों उनसे संबंधित निर्णय लेने में आपको थोड़ा सा समस्या रह सकती है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सोच समझ कर निर्णय करें, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फायदा होगा यदि दोनों ग्रह योग कारक ग्रह कुंडली के अंदर बन रहे हों। मित्रों, आइए अब विचार करते हैं शनि से बुध यदि चतुर्थ भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। देखिए, शनि से बुध जब चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो ये दोनों का केंद्र का संबंध हुआ। दो शुभ ग्रह यदि जो कि आपस में मित्र भी हैं और यदि वो केंद्र का संबंध बनाएंगे तो निश्चित रूप से ये अच्छी स्थिति ही कई बार कही जाएगी। और ऐसे जातक जुझारू प्रवृत्ति के होंगे, अपने परिवार और कुल का नाम समाज के अंदर रोशन करेंगे, क्योंकि जुझारू भी होंगे और अपनी बुद्धि बल विवेक बल का उपयोग भी ये करेंगे। अब कई बार कुंडलियों के अंदर देखा जाता है कि बुध जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर सूर्य भी आपको कुंडली के अंदर, अधिकतर कुंडली के अंदर मिल ही जाएंगे, ठीक है। बुधादित्य योग यदि बन रहा है और बुधादित्य योग पर किसी खराब ग्रह का यदि प्रभाव नहीं हुआ तो निश्चित रूप से जातक अच्छा बुद्धिमान होगा और अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र में करेगा और अपने परिवार का स्तर ऊंचा उठाने के लिए करता है। तो काफी बढ़िया स्थिति कही गई है। अब ध्यान यही रखना है कि योग कारक ग्रह की कुंडली होना चाहिए, यानी दोनों ग्रह कुंडली में योग कारक होने चाहिए और दोनों ही अच्छी राशियों के अंदर बैठे हुए होने चाहिए। तो फायदा इसका यह भी होगा कि जब तक कि एक कैलकुलेशन पावर जो होती है वो काफ़ी बढ़िया रहेगी। किसी भी चीज़ का गंभीरता से लेगा वो और मेहनत के दम पर अपने जीवन को खुशहाल बनाएगा। वैवाहिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये स्थिति आपकी मध्यम मानी जाएगी। शैक्षिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया स्थिति है। कार्यक्षेत्र के हिसाब से नहीं, काफ़ी बढ़िया स्थिति है कही जाएगी। आइए बात करते हैं शनि से बुध यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, शनि से बुध यदि पंचम में बैठेंगे तो ये दोनों ग्रहों का त्रिकोण का संबंध हो, तो ये भी राजयोग कारक स्थिति ही मानी जाएगी। अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि दोनों ग्रह योग कारक यदि बनते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा फल देंगे और राशियां भी यदि इनके अनुकूल हो गई तो कहना ही क्या, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट। फायदा ये होगा इसका, देखिए बौद्धिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो जातक क्रिएटिव प्रकार का होगा, कोई ना कोई क्रियाशीलता, कोई ना कोई ऐसा कार्य करेगा जिसके कारण समाज में उसका नाम यश भी हो। और साथ साथ संतान की दृष्टि से देखा जाए तो ये स्थिति काफ़ी बढ़िया आपकी मानी जाएगी। बौद्धिक प्रतिभा के धनी ऐसे जातक होते हैं, समाज में मान सम्मान यश प्राप्त निश्चित रूप से करेंगे। और शनि से पांचवें यदि बुध बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में कोई ना कोई प्रतिभा संपन्न भी होंगे और साथ साथ जातक के जो संतान होगी वह भी उसका सहयोग करने वाली होगी, वह भी बुद्धि प्रतिभा से संपन्न हो, बशर्ते कि पंचम भाव पर और कोई खराब ग्रहों का प्रभाव ना हो और बुध ग्रह खराब ग्रहों के साथ युति प्रभाव दृष्टि प्रभाव में ना आ रहा हो, तो अच्छा फल देने वाली ही ये कही जाएगी। इसके अलावा शेयर मार्केट इत्यादि में भी ये लाभ देने वाली स्थिति यदि अन्य ग्रह सपोर्ट करें, यानी पंचमेश मजबूत हो और राहु की स्थिति ठीक हो और साथ साथ लग्नेश मजबूत हो, लावेश और धनेश की स्थिति भी देख लीजिएगा, तो शनि से बुध का ये पंचम संबंध अच्छा ही माना जाएगा। मित्रों, आइए बात करते हैं शनि से बुध यदि छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाए।
देखिए शनि से बुध यदि छठे भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो ये दो ग्रहों का षडाष्टक का संबंध होगा। अब ऐसी स्थिति में इस स्थिति को ठीक नहीं कहा जा सकता, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कुछ चीज़ों में आसानी रहेगी, कुछ चीज़ों में थोड़ी दिक्कत रहेगी। देखिए लड़ाई झगड़े के मामलों से सामान्यतः आप बचेंगे, यानी शत्रुओं से भी आप अपने विनम्रता रखने का प्रयास करेंगे क्योंकि बुध छठे भाव के अंदर आ गए हैं। लेकिन हाँ, नौकरी व्यवसाय इत्यादि में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर अब बुध ग्रह जो है वो षडाष्टक का संबंध बना रहे हैं, जो ठीक नहीं कहा जाएगा। रोजगार की दृष्टि से, नौकरी व्यवसाय की दृष्टि से, और साथ साथ पाचन या बीमारी से संबंधित कोई ना कोई जो कि पाचन से संबंधित हो सकती है, से संबंधित चीज़ों में दिक्कतें रह सकती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। किसी प्रकार का जिनकी वजह से थोड़ा सा मानसिक क्लेश या मानसिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर छठे भाव के स्वामी की स्थिति और लग्न पर अन्य ग्रहों का प्रभाव या लग्नेश की स्थिति विचारणीय जरूर कही जाएगी, यानी उन पर विचार करने के बाद ही इस विषय में सटीकता के तौर पर कुछ कहा जा सकता है। आइए चर्चा करते हैं शनि से बुध यदि सातवें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों शनि से बुध यदि सातवें होंगे तो केंद्र का संबंध हालांकि ये होगा, लेकिन क्योंकि शनि और बुध का आमने सामने का, हालांकि ये मित्र ग्रह हैं, लेकिन क्या होता है कि जब शनि और बुध आमने सामने होते हैं, क्योंकि बुध एक चंचल प्रवृत्ति का ग्रह है और जल्दी से चीज़ों को करना चाहता है, फास्ट तरीके से करना चाहता है। शनि लगाम लगाते हैं, शनि चाहते हैं कि रुक कर करिए, रुकिए फिर आगे बढ़िए, और बुध चाहते हैं कि तुरंत कार्य करिए। ठीक है, तो क्या होता है कि बुध की चंचलता पर नियंत्रण रखने के कारण जातक का वाणी कौशल प्रभावित होता है। यहाँ पर कई बार जो कहना चाहता है वो पूरी तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता, उसका साहस अगर देखा जाए तो साहस कमजोर होगा। यहाँ पर अब कुंठित बुद्धि हो सकती है, निर्णय लेने में और किसी प्रकार के जरूरी डिसीजन लेने में उसको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या वह अपने आप को असमर्थ महसूस करे। इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। कार्य व्यापार की यदि हम बात करें तो शत्रुओं हावी कई बार हो सकते हैं। ठीक है, बहनों के साथ जातक के मतभेद हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर 11वें भाव और साथ साथ तीसरे भाव के स्वामियों की स्थिति देख लेनी चाहिए, और तीसरे भाव पर पड़ने वाले और 11वें भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव भी देखना उचित होगा। तो कुल मिलाकर शनि और बुध का आमने सामने का संबंध ये ठीक नहीं, भले ही ये केंद्रीय संबंध बना रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि सामने सामने क्यों शनि जब बुध को देखेंगे तो बुध भी शनि को देखेंगे। अब यहाँ पर फिर भी एक चीज़ मैटर करेगी, वो ये कि बल किस ग्रह के पास जाता है। ठीक है, ये देखना अनिवार्य होगा। मित्रों आइए बात करते हैं शनि से बुध यदि अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ जाए। देखिए शनि से बुध यदि अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं तो कुछ अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन कुछ मामलों में ठीक है। आइए विचार करते हैं। देखिए शनि से बुध जब 8वें होंगे तो कई बार होता यह है कि जातक समय पर अपनी बात को बोल नहीं पाता, जबकि वह ये जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, यानी अपनी बात को सही समय पर प्रकट करने में वह असमर्थ पाता है। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, शत्रु यदि अति करेगा तो जातक जो बोलेगा उसका प्रभाव तत्काल सामने वाले पर होगा, तत्काल प्रभाव होगा। ये आप खुद प्रैक्टिकल रूप से देखिए। आपकी कुंडली में अंदर शनि जहाँ बैठे वहाँ से बुध यदि 8वें हो गए तो आप पाएंगे या तो बोलेगा नहीं, बोलेगा तो ऐसा बोलेगा कि सामने वाले पर तुरंत असर होगा। ठीक है, और ये अच्छी चीज़ है नहीं, लेकिन बुरी चीज़ क्या हुई कि सही समय पर सही नहीं बोल पाना। जब व्यक्ति अति करेगा तब व्यक्ति बोलेगा। ठीक है, अच्छा सलाहकार होता है, लेकिन ऐसा जातक अच्छा सलाहकार होगा और दूसरों को जो सलाह देगा उस सलाह से दूसरों को लाभ जरूर होता है। रिसर्च इत्यादि के मामलों में देखा जाए तो ये स्थिति बड़ी और उत्तम कही गई, विशेष रूप से अष्टम भाव के अंदर यदि बुध बैठ जाए सूर्य के साथ तो। लेकिन अष्टम भाव के अंदर यदि नहीं है तो शनि बुध का संबंध इस प्रकार की स्थितियां क्रिएट करेगा। हालांकि लेकिन फिर भी अष्टम भाव के स्वामी की स्थिति और अष्टम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव जरूर देख लेना है आपको। और ग्रह कोई भी नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। कई बार वाणी इस प्रकार की होगी, हालांकि क्योंकि वाणी से कटाक्ष करेगा, यानी कई बार ठीक है, तो जो कटाक्ष नहीं करे एक्चुअल में होगा क्या कि वो सही बात बोलेगा, लेकिन होता क्या है कि सही बात लोगों को रास कहाँ आती है इतनी आसानी से। ठीक है, तो उसकी बातें लोगों को कई बार चुप भी जाएंगी। ठीक है, और मेहनत करने वाला ऐसा जातक होता है। ठीक है, इसके अलावा अनुशासित भी होगा। वाणी के अंदर अगर आप देखेंगे तो गंभीरता झलकेगी, तो ये अच्छी स्थिति है। अब खराब स्थिति क्या है? खराब स्थिति है क्योंकि अष्टम भाव के अंदर बुध यदि जाएंगे तो जिन भावों के स्वामी ग्रह बन रहे होंगे तो वो भाव कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेंगे। अब मान लीजिए जरूरी थोड़ी ना कि आपकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर ही बुध ग्रह बैठे हो, किसी भी भाव के अंदर हो सकते हैं, तो आप देख लीजिए। लेकिन शनि बुध का अष्टम भाव का संबंध बनता है तो कुछ इसी प्रकार के जो है रिजल्ट आते हैं, किसी प्रकार के कुछ परिणाम आते हैं, जैसा हमने प्रैक्टिकल अध्ययनों के दौरान पाया है वो आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं। मित्रों आइए अब बात करते हैं शनि से बुध यदि 9वें भाव के अंदर आ जाए। देखिए शनि से बुध यदि 9वें भाव के अंदर आ जाएंगे तो क्या होगा
भाग्य के मामले में देखा जाए तो ये स्थिति बढ़िया है। जहाँ तक अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग जो है अपने भाग्य को उन्नत करने में कर पाएगा, बौद्धिक बल के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएगा, ये अच्छी स्थिति का ही है। क्रिएटिव नेचर होगा, जहाँ तक का गंभीर किस्म का होगा, ठीक है। और संतति के हिसाब से देखा जाए तो वो भी ठीक ठाक स्थिति कही रह जाएगी। इसके अलावा जातक ऐसे जातकों को चाहिए कि अपने गुरु का सम्मान, अपने पिता का सम्मान और पिता सम्मान या गुरु सम्मान अन्य व्यक्तियों का सम्मान करें। अपने जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान जरूर रखिएगा, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से जो है शनि की इस स्थिति और बुध की इस स्थिति के कारण, क्योंकि ये त्रिकोण का संबंध बन रहा है, बेहद सुयोग माना जाएगा इसे, राजयोग कारक स्थिति हालांकि है, लेकिन बशर्ते कि आपकी कुंडली के अंदर दोनों ग्रह योग कारक ग्रह बन रहे हों और किसी खराब राशि में ना बैठे हुए हों, तो आप पाएंगे कि शनि में बुध की अंतर्दशा, बुध में शनि की अंतर्दशा काफी बढ़िया जाएगी, आपको काफी अच्छा फल इसका देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं शनि से बुध यदि 10वें भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, शनि से बुध यदि 10वें भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो वाणिज्य कार्यों के अंदर, बुध से संबंधित कार्यों के अंदर, यदि आप शिक्षक हैं, यदि आप अच्छे सलाहकार हैं, यदि आप ट्रेनर हैं या अच्छे आप एडवाइज़र हैं, तो आपको काफ़ी लाभ देगा। और इसके अलावा तकनीकी कार्यों के अंदर, ठीक है, मैथमेटिकल क्षेत्र के अंदर या कोई भी ऐसा काम जिसमें कि लेन देन वाला कार्य होता है, ठीक है, तो वहाँ पर ये आपको लाभ देंगे, कार्य क्षेत्र में आपको आसानी कर देंगे। लेकिन आपका कोई भी यदि व्यक्ति, आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का रहेगा, आपके अंदर गंभीरता भी होगी, आपके अंदर हंसमुख नेचर भी आपका कई बार होगा। हालांकि शनि जब लग्न में जाते हैं तो गंभीर प्रकृति बना देते हैं, लेकिन बुध की ये स्थिति निश्चित रूप से आपको जो है लाभ करेगी और आपके नेचर को भी सुधारेगी। लेकिन ये कि ध्यान ये रखना है कि आपको किसी अन्य व्यक्ति के साथ, किसी जो आपके साथ सहकर्मी, उनके साथ कोई भी चीटिंग वगैरह, धोखा वगैरह नहीं देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो शनि की 10वीं दृष्टि अब बुध पर है, तो उसके लिए आपको परिणाम भुगतने होंगे। इसके विपरीत कोई व्यक्ति आपके साथ अनावश्यक रूप से किसी प्रकार की हानि पहुंचाने का आपको प्रयास करेगा, तो शनि की इस दृष्टि के कारण वह व्यक्ति भी इसके परिणाम निश्चित रूप से भुगतेगा। आइए बात करते हैं शनि से बुध यदि एकादश भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, शनि से बुध यदि एकादश भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो बहुत ही बढ़िया स्थिति इसे कहा जाएगा, क्योंकि शनि से बुध एकादश होंगे तो शनि की दृष्टि बुध पर अब नहीं जाएगी, तो सामाजिक रूप से मान पद प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी। लेकिन इस बात पर यह निर्भर करेगा कि बुध किसी खराब ग्रह के प्रभाव में तो नहीं आ रहा है। बुध यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में आता है तो सामान्य रूप से सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला और बड़े भाई बहनों के सुख में बढ़ोतरी करने वाला, उनसे आपको सहयोग लेना चाहिए और उनका सहयोग आपके लिए हमेशा ही जो है लाभकारी सिद्ध होगा, निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन यदि बुध ग्रह जो है नीच अवस्था के ना हो, कम से कम ये देख लीजिएगा, और योग कारक दोनों ग्रह आपकी कुंडली के अंदर बन रहे हो, तब की यहाँ पर बात की जा रही है। गंभीर स्वभाव ये आपको देगा, क्रिएटिव प्रकार का नेचर देगा। मित्रों, आइए अब बात करते हैं शनि से बुध यदि 12वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, शनि से बुध का षडाष्टक का संबंध और तीसरे, छठवें, 8वें और 12वें का संबंध सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं। अब 12वें घर के अंदर जब बैठेगा बुध ग्रह, तो देखिए बुध ग्रह क्या होता है कि 12वें घर के अंदर बैठेंगे तो अपने कार्यों से आप किसी प्रकार का यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आप कार्य तो करेंगे, लेकिन आपको उससे थोड़ा सा कह सकते हैं कि वो संतुष्टि वाला भाव है वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और कार्य क्षेत्र में कई बार क्या रहता है, स्थिरता नहीं रहती है, इस प्रकार की स्थिति बनती है। हालांकि आपका लेखन क्षमता अच्छी होगी, आपकी संपादकीय कार्य आप कर सकते हैं, और कोई भी कार्य जो कि आपका लेखन क्षमता से जुड़े हुए, कोई भी कार्य जो कि आपके एडिटोरियल वर्क से जुड़े हुए संपादकीय यानी, ठीक है, कोई भी कार्य जो कि पुस्तक से संबंधित है या ज्ञान से संबंधित है, उसमें आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन स्थिरता में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, क्योंकि आपको जीवन को स्थिर होने में थोड़ा समय लगेगा। 36 वर्ष के बाद ही आपको जो है थोड़ा स्थिरता जीवन में आएगी। तो बुध हालांकि 12वें घर के अंदर बैठे हुए होंगे, स्वगृह मित्र गृह उच्च राशि होकर बैठे हुए होंगे, तो आपको जो है बुध से संबंधित कार्यों में आपको सफलता दे देंगे या विदेश से संबंधित कार्यों में भी सफलता मिल जाएगी, बशर्ते कि ये ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। मित्रों, बुध ग्रह से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आने पर आप भगवान श्री गणेश की आराधना किसी भी स्वरूप में करें तो आप पाएंगे कि काफ़ी हद तक जो है नेगेटिव प्रभाव घट जाएंगे। इसके अलावा बुध के वेद मंत्र ओम बम बुधाय नमः का जब भी आप कर सकते हैं, या किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित जी से सलाह लेकर भी आप बुध के उपायों को कर सकते हैं। उसी प्रकार से शनि ग्रह के दृष्टि के कारण यदि किसी प्रकार की असुविधा हो तो शनि के वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप आप कर सकते हैं। देखिए, कई लोग पूछते हैं कि आप जो है उपाय भी साथ में बताया करिए। देखिए, निर्भर करता है, होता क्या है कि जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो सारे ग्रहों का प्रभाव देखना होता है, उसी के अनुरूप उपाय बताए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वेद मंत्र का जप और उनके आराध्य देव की आराधना तो आप निश्चित रूप से कर ही सकते हैं, तो फायदा उससे बिल्कुल होता है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।